सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और गुरुदेव के कार्य में कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य ही कर रहे होंगे। तो कल मैंने महाशक्ति की लोक यात्रा एक पुस्तक है जो कि ब्रह्मवचर्स के द्वारा लिखी गई है और शायद डॉक्टर साहब ने भी लिखी हो। ब्रह्मवचर्स नाम लिखा हुआ है इस पर और नीचे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की भी एक वो है। तो कल मैंने ये स्टार्ट की थी और इसके 2 चैप्टर्स कल मैंने आपके सामने रखे थे, जिसमें ये था कि उनका जन्म किस प्रकार होता है और जब जन्म होता है तो इनके जो पिताजी थे माता जी के, जसवंत राय जी, तो वो जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब ज्योतिष के विद्वान थे। तो जब उनका जन्म होता है तो वो जैसे ही गोद में लेते हैं उन्हें, और तो फिर वो उनके ग्रह नक्षत्र का ध्यान रखते हुए फिर उनके मस्तिष्क में आती हैं ये बातें कि ये तो साक्षात भगवती का अवतार है और ये लाखों लोगों को मतलब खाना खिलाएगी, तो उनका नाम वो भगवती रख देते हैं। तो अब सुनते हैं आगे क्या होता है। बाल्यकाल के लीला प्रसंग। स्वजनों के साथ बीत रहे बचपन के इन पलों में बड़ी ही मिठास थी। यदा कदा इनके अनूठेपन के झरोखे से अलौकिकता झांक उठती। भगवती अपनी माँ के साथ सभी भाई बहनों की लाडली थी। रंग रूप सामान्य होते हुए भी उनमें एक दैवी मोहिनी थी। अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्ते, नातेदार, सगे संबंधी सभी इस दैवी सम्मोहन में अनायास बन जाते थे। वह सभी की प्रिय लाली थी। ब्रज क्षेत्र में यह शब्द बहुत प्यारी, लाडली छोटी बालिकाओं के लिए प्रयुक्त होता है। कथा किंवदंती तो यह भी है कि इस शब्द को सबसे पहले बरसाने में राधा रानी को पुकारने के लिए प्रयोग किया गया। वृष भानु नंदिनी अपने माता पिता एवं भाई श्री दामा के साथ सारे बरसाने की लाली थीं। परम पुरुष की आह्लादिनी शक्ति को सभी प्यार से लाली कहकर बुलाते थे। भगवती को भी यही संबोधन मिला था। जन्मदात्री माता रामप्यारी, पिता जसवंतराव, दोनों भाई दीनदयाल व सुनहरी लाल एवं बड़ी बहन ओमवती सभी उन्हें लाली ही कहते थे। पड़ोसियों की जीभ पर भी यही संबोधन लिख गया था। लाली सभी की अपनी थी। सभी का प्यार उन पर बरबस बरसता था। सभी का प्यार उन पर बरबस बरसता था। बचपन में जैसे अन्य बच्चे शरारती, चंचल और नटखट होते हैं, वैसा कुछ भी उनमें नहीं था। भोलापन और मासूमियत लिए बड़ी ही गजब की शांत प्रवृत्ति थी। नन्हे कदमों से जब उन्होंने चलना सीखा और वाणी से बोल मुखरित हुए, तो उन्होंने अपनी माता पिता को अम्मा और पिता को दादा कहना सीख लिया। नन्हे कदमों से धीमे धीमे चलती हुई अपनी इस प्यारी लाली को जसवंतराव प्रेम विभोर हो गोद में उठा लेते थे। अपनी लाडली की हर इच्छा को वह अपना सौभाग्य मानकर पूरा करते। वह उन्हें अपनी दिव्य अनुभूतियों का साकार रूप लगती। काल के रथ पर सवार भगवती का बचपन अपने चतुर्दिक वातावरण में जीवन की मधुर संगीत की सृष्टि करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी इस मधुरता में अनायास विषाद का रव गूंज उठा। जन्मदात्री माता अपनी प्यारी लाली को केवल 4 वर्ष की अवस्था में छोड़कर परलोक जा बसी। बीमारी इस दैव की क्रूरता का माध्यम बनी। भगवती के बाल नेत्रों में आंसू छलक उठे। नन्हे से दिल में भावनाओं का ज्वार तड़प उठा। मात्र विछोह के पल उनके लिए बड़े ही दारुण थे। 4 वर्ष की छोटी सी बच्ची के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है, वही माँ ना रहे तो। लेकिन सच तो सच था, अपनी माता की याद में उन दिनों वह काफ़ी रोईं। पर इस करुण दशा में भी उनकी आंतरिक चेतना जागृत, सक्रिय और सचेतन बनी रही। बड़ी बहन एवं भाइयों को इस पर बड़ा आश्चर्य होता था कि छोटी सी लाली कभी कभी उन्हें ही समझाने लगती। कभी कभी वह गुमसुम सी चुपचाप पालती मारकर बैठ जाती। उन्हें इस भाव मग्न दशा में बैठे देखकर घर के सदस्यों को अचरज होता। वे सब उनकी अंतर्दशा से अपरिचित थे। उनमें से कोई सोच नहीं पाता था कि यह छोटी सी बच्ची आखिर इस तरह क्यों एकांत में शांत होकर बैठी है। एक दिन बड़े भाई दीनदयाल ने उन्हें इस तरह बैठे देखकर पूछ लिया, लाली तो इस तरह चुपचाप शांत क्यों बैठी है? बच्चों के साथ खेलती कूदती क्यों नहीं? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तेरे सिर पर सारी दुनिया का भार है। प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बड़े शांत
नेत्रों से बड़े भाई की ओर देखा, फिर बड़े ही गंभीर स्वरों में बोली, हाँ सो तो है, सारी दुनिया का भार मुझ पर नहीं तो और किस पर होगा। उनकी ये बातें दीनदयाल को कुछ भी समझ में ना आई, पर उनके शब्दों में यह सच तो निहित ही था कि वह बचपन से ही अपने भावी दायित्वों के प्रति जागरूक थीं। इन्हीं वर्षों में दीनदयाल की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी यानी कि बालिका भगवती की बड़ी भाभी बड़ी ही स्नेहशील स्वभाव वाली प्रेम पूर्ण हृदय की महिला थी। उन्होंने अपनी इस ननद को की बड़े ही यत्न से सार संभाल की। बार बार उनका मन कहता था कि उनकी यह छोटी सी ननद कोई देवी है। उसकी पारदर्शी आंखों में उन्हें अलौकिक व पारलौकिक प्रभा झलकती हुई लगती। जब तब उनकी यह ननद कुछ ऐसी बातें कह देती थी जिससे उनका यह विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता। ऐसे ही एक दिन के घटना चक्र में उनके पिताजी उन्हें लिवाने के लिए आने वाले थे। 15-20 दिन पहले इस आशय की चिट्ठी भी आई थी जिसकी लिखी थी, पर उस तिथि को वह नहीं आ सके। कोई खबर भी नहीं पहुंची, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने किसी से कुछ कहा तो नहीं, पर उदास रहने लगी। घर के कामों जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह हर पल हर क्षण बेचैन रहती। मन की घबराहट चेहरे पर भी नजर आ जाती। एक दिन भगवती ने उनसे धीरे से पूछ ही लिया, क्या बात है भाभी, आजकल आप इतनी परेशान क्यों हो। उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं लाली, ऐसी कोई बात नहीं। भगवती ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बात तो है भाभी, कहो तो बता दूं। फिर धीरे से गंभीर स्वर में बोली, आप इसलिए परेशान हो ना क्योंकि आपके पिता नहीं आए, लेकिन आप अब ज़्यादा परेशान ना हो। वे इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्हें काफ़ी तेज बुखार आ गया था। चिट्ठी उन्होंने लिखी थी पर वह समय से पहुंच नहीं सकी, पर आज वे चलने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पहुंच जाएंगे। जहाँ तक चिट्ठी की बात है वह आज ही आपको मिल जाएगी। अपनी इस छोटी सी ननद की बातों को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने तो घर में किसी को भी अपने मन की बातें नहीं बताई थीं। यह आश्चर्य तो तब और बढ़ गया जब सचमुच ही दिन में डाकिया आकर चिट्ठी पहुंचा गया। चिट्ठी में वही सब बातें लिखी थी जो उनकी लाली ने उन्हें बताई थीं। दूसरे दिन उनके पिताजी उन्हें लेने के लिए आ गए। पिताजी ने घर परिवार के अपने स्वास्थ्य के जो समाचार बताए वे सब वही थे जो उनकी यह प्यारी सी ननद पहले ही बता चुकी थी। उन्हें भी अपने ससुर की तरह इस बात पर पक्का विश्वास हो गया कि उनकी ननद में सचमुच ही कोई देवी शक्ति है। उनके हृदय में अपनी इस ननद के लिए प्यार तो पहले से ही था, अब सम्मान और श्रद्धा का भाव भी जाग उठा। भगवती के मन में अपनी भाभी के लिए विशेष लगाव था। अपनी अवस्था के अनुरूप वह उन्हें घर के छोटे मोटे कामों में मदद करती। कभी कभी भाभी और बड़ी बहन के साथ गुड़िया गुड्डे के खेल खेलती। यह उनका प्रिय खेल था। गुड़िया गुड्डे तैयार करने, उन्हें सजाने संवारने की जिम्मेदारी भाभी की थी। इसके लिए वह हमेशा रंग बिरंगे कपड़े संजोती रहती थी ताकि वह अपनी लाली के गुड़िया गुड्डे को ढंग से सजा संवार सकें। जब तब गुड्डा बीमार हो जाता, फिर वैद्य जी को बुलाए जाते, जड़ी बूटियां घिसी और पीसी जाती, जिन्हें खाकर और पथ्य परहेज करके गुड्डा महाशय स्वस्थ हो जाते। इसी के साथ बालिका भगवती की हंसी फिर खिलखिला उठती। गुड़िया गुड्डे का यह खेल उनके बचपन का सच्चा सहचर था, जिसमें घर के सभी लोगों को किसी न किसी रूप में उनका सहभागी बनना पड़ता था। कभी गुड़िया की शादी, तो कभी गुड्डे की बीमारी, तो कभी उनके लिए नए घर मकान का इंतज़ाम। इस तरह के अनेकों काम और इंतज़ाम थे जो उनके बचपन को क्रीड़ा में एवं उल्लास में बनाए रखते थे। महाशक्ति की इन लीलाओं में उनकी दिव्य क्रीड़ा भी यदा कदा उजागर होती रहती थी। खेल खेल में ही अनेकों दिव्य भाव उमगते पनपते और सृष्टि के आंगन में बिखर जाते। क्रीड़ा में शांत भाव से उन्हें देखती रहती। बाल क्रीड़ा में झलकती दिव्य भावनाएं। भगवती की बाल क्रीड़ा में उनकी दिव्य भावनाओं की झलक दिखाई देती थी। कई तरह के खेलों में उनका सबसे प्रिय खेल था शिव पूजा। इस खेल को वह दिन भर कम से कम एक बार अवश्य खेला करती। कभी कभी तो उनका यह प्रिय खेल दिन में
2 से भी ज़्यादा बार दोहरा लिया जाता। खेल की शुरुआत भगवान महादेव के प्रतीक चिन्ह बनाने से होती। वह अपनी बहन ओमवती और बाल सखी सुखमती के साथ मिट्टी के शिव प्रतीक का निर्माण करती। उसकी विधिवत स्थापना करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य एवं बेलपत्री से पूजा का क्रम चलता। यह पूजा बड़ी भक्ति और अनुराग से होती। पूजन के अंत में सभी को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना होता। खेल में सहभागिनी अन्य बालिकाओं का जप तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता, लेकिन भाव समाधि में डूबी भगवती काफ़ी देर तक ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। कभी कभी तो उन्हें यह सब करते हुए घंटों बीत जाते। साथ ही बालिकाएं थकने और ऊबने लगती। यदा कदा तो उनको इसी तरह अकेला छोड़कर चुपचाप चली जाती। उस दिन या दूसरे दिन जब दोबारा मिलना होता तो वे पूछती कि तुम्हें शिव पूजा करते करते यह अचानक क्या हो जाता है। जब करने के लिए आंखें बंद करके जो बैठती हो तो बस उठने का नाम ही नहीं लेती। अरे भाई, पूजा तो हम लोग भी तुम्हारे साथ करती हैं, पर इस तरह होश हवास नहीं खोती। उत्तर में भगवती के बाल मुख से हल्की सी रहस्यात्मक मुस्कान तैर जाती। उत्तर में भगवती के बालमुख पर हल्की सी रहस्यात्मक मुस्कान तैर जाती। इस हल्की सी हंसी में जो कुछ छुपा होता उसे साथ खेलने वाली बालिकाएं कभी न जान पाती। किसी को भी पता न चलता कि यह पूजा महाशक्ति की अपने आराध्य महाशिव के प्रति आंतरिक अनुराग की अभिव्यक्ति है। इस पूजा में प्रीति पुरातन लखी न कोई वाली बात सार्थक होती। जब कभी उनकी बड़ी भाभी उनसे जरूर पूछ लिया करती, लाली तू इतनी पूजा क्यों किया करती है? जब देखो तो भगवान शिव के चित्र या प्रतीक के सामने आंखें बंद करके बैठी रहती है। भाभी के इस सवालों के जवाब में वे हंस देती और कहती, अरे मैं कोई पूजा थोड़ी ही करती हूँ, यह तो बस खेल है। मुझे सब खेलों में यह खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। उनकी इस बात की किसी के पास कोई काट ना होती और खेल का सिलसिला इसी तरह से रोज चलता रहता। इसी सिलसिले में नयापन जोड़ने के लिए वह अपने पिता जसवंत राय का सहारा लेती। वह उनसे शिव पुराण की कथाओं को सुनाने का आग्रह करती। भगवान शिव की लीला चरित सुनना उन्हें परम प्रिय था। भगवान महाकाल के दिव्य चरित्र का श्रवण उनके मन, प्राण एवं अंतरात्मा को भारी सुख पहुंचाता था। वह बार बार इन्हें सुनने का आग्रह अनुरोध करती। जसवंत राव भी अपनी लाडली को बड़े ही रसपूर्ण ढंग से महाशिव की लीलाएं सुनाया करती, लेकिन उन्हें यह एहसास कभी न हो पाता कि लीलामयी उनके सामने स्वयं बाल स्वरूप में उपस्थित होकर अपने आराध्य, अपने सर्वस्व का चरित्र सुन रही हैं। इस आंतरिक भाव सत्य से सभी अनजान थे। प्रत्यक्ष सत्य बस इतना ही था कि श्रोता एवं वक्ता दोनों भगवान की लीलाओं को सुनते और कहते हुए भक्ति रस में डूबे रहते। इन शिव लीलाओं में कोई न कोई अंश अगले दिन की शिव पूजा में जुड़ जाते। कभी तो इसमें शिवरात्रि का प्रसंग जुड़ता, कभी इसमें शिव विवाह की कथा जुड़ती। इस तरह खेल में नयापन आता। साथ खेलने वाली बालिकाओं का उत्साह भी बढ़ जाता। सभी को खेल के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी करनी पड़ती। उनकी बाल सखी सुखमती तो उनकी सहचरी ही नहीं, अनुचरी भी थी। उसे वे प्यार से सुखमन बुलाया करती थी। सुखमन वही करती जो उसकी प्राण प्रिय सखी भगवती को प्रिय लगता। भगवती के सानिध्य में उसका भी शिव पूजा पर विश्वास जम गया था। शिव पूजा के प्रत्येक कार्य में उसे भी रस मिलने लगा था। बालिका भगवती को तो इस खेल में कई तरह की दिव्य अनुभूतियाँ भी होने लगी थीं, जिनके अर्थ एवं रहस्य अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाते थे। शिव पूजन करते हुए जब वे भावमग्न होती तो उनकी अंतस चेतना में कई तरह के दृश्य उभरते थे। उन्हें ऐसा लगता जैसे कि भगवान शिव ने एक गौर वर्ण के लंबे दुबले युवक का रूप ले लिया है। इस युवक की छवि पहले तो थोड़ी अस्पष्ट होती, पर बाद में काफ़ी स्पष्ट हो जाती। यह युवक उन्हें प्रायः एक कोठरी में पूजा वेदी पर प्रज्वलित साधना दीप के सामने ध्यानस्थ नजर आता। उनके मुखमंडल पर उन्हें अपूर्व तेजस्विता दिखाई देती। यह दृश्य उनके अंतर्मन में बार बार उभरता।
वह बार बार एक दृश्य को देखकर अचरज में पड़ जाती। वह सोचती कि शिव पूजा करते हुए उन्हें एक कैसी विचित्र अनुभूति होती है। जब तब यह भी मन में आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान शिव ने स्वयं अवतार ले लिया है, अपनी सृष्टि में युग परिवर्तन करने, एक नए युग का प्रवर्तन करने के लिए प्रभु स्वयं आ गए हैं। अपने इस विचार के बारे में जब जब वह सोचती, उन्हें सच्चाई नजर आती। बार बार उस महायोगी युवक के रूप में उन्हें भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप हो दिखाई देता। मन ही मन वह उसे शिव शिव कहते हुए प्रणाम भी कर लेती। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जब वे प्रगाढ़ भाव दशा में होती, तो उनके मानस पटल पर यह दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता। अपनी अंतः चेतना में रोज रोज उपस्थित होने वाले इस साधनारत युवक का उन्होंने जब नामकरण भी कर दिया, महायोगी शिव, यही नाम दिया उन्होंने अपनी भाव समाधि में साक्षात्कार होने वाले सत्य का। हालांकि यह महायोगी शिव रोज ही उनकी अंतर्भावनाओं में प्रत्यक्ष होती, परंतु अभी तक वह यह नहीं जान पाई थी कि ये कौन है, कहाँ हैं और क्या करते हैं। लेकिन जब कभी वह ध्यानस्थ होती अथवा अपनी शिव पूजा में भावमग्न होती, तब उनके हृदय में यह तीव्र स्फुरना होती थी कि ये महायोगी शिव जो कोई भी हो, पर ये हैं भगवान शिव ही। साथ ही यह भी स्पष्ट होता कि किसी न किसी तरह इनसे उनका अपना भविष्य जुड़ा हुआ है। शायद वह इन्हीं के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य में सहयोग करने के लिए आई हैं। खेल खेल में उन्होंने जो शिव पूजा शुरू की थी, वह उन्हें दिव्य अनुभूतियों में डुबोती जा रही थी, उन्हें अपने जीवन और भविष्य के प्रति जागरूक बना रही थी। उनकी बाल क्रीड़ा में दिव्यता के तत्व सघन हो गए थे। इसी के साथ उनका क्रीड़ा में बचपन किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगा था। योग साधना के जो तत्व खेल खेल में अंकुरित हुए थे, वह अब पल्लवित होने लगे थे। उनके हृदय में साधना में जीवन के लिए अभिप्सा बढ़ने लगी थी। अपने आराध्य से मिलन के लिए पुकार तीव्र होने लगी थी। इस पुकार में भक्ति की सघनता, प्रेम की तरलता एवं अनुराग की सजलता सभी कुछ था। बालिका भगवती एक प्रखर योग साधिका के रूप में रूपांतरित होने लगी थीं। अपने प्रभु के प्रति भाव भरी पुकार में उनकी योग साधना का स्वर संगीत गूंजने लगा था। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरे सभी भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और अपने अपने सभी कामों को सही ढंग से कर रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाल।